औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल-फ़त्ताह टूर एंड ट्रैवल्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। हम आपको आज कुछ चीज़ें की जानकारी देंगे जो आपको जिनका ख़्याल आपको रखना चाहिए, जो आपको छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको उम्रा करने में आसानी रहेगी, वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो उस इन चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनका ध्यान रखेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाती है आपको जब उम्रा करते हैं। सबसे पहला है कि आप जब उम्रा के लिए जा रहे हैं तो पूरा प्लान करके रखें कि आपके 15 दिन हैं, 10 दिन हैं, 20 दिन हैं या पूरे महीने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या-क्या करना है। कब-कब ज़ियारत करनी है, कब शॉपिंग करनी है, पहले मदीना जाना है या पहले मक्का जाना है। तो आप ये प्लान करके जाएँगे तो आपका वक़्त जो है आसानी से प्लान्ड वे में जाएँगे तो कभी आपकी हो सकता है कोई नमाज़ मिस हो जाए। सबकी कोशिश रहती है कि सारी नमाज़ें मस्जिद हरम में पढ़ें, लेकिन अगर अनप्लान्ड वे में जा रहे हैं कि आप ज़ियारत करने चले गए इस वक़्त पे कि जब तक आप आए आपकी 1-2 नमाज़ें मिस हो गईं, तो इससे जो है बचें और अच्छे से प्लानिंग करके जाएँ, तो आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। शुरुआत से चलते हैं कि आपको जद्दा पहुंचना है, तो जद्दा में भी अगर आप अपने आप बुकिंग करा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ज़्यादातर लोग हमसे पैकेज लेते हैं, तो उसमें हम आपको सब बता के चलते हैं कि कहाँ जाएगा। हम ही आपको जो है रिसीव करते हैं जद्दा एयरपोर्ट पे और फिर वहाँ से बस के ज़रिए आपको मक्का ले जाया जाता है। लेकिन कभी-कभी कुछ लोग जो हैं अपने आप टिकट्स की बुकिंग कराते हैं, तो उसमें आप ख़्याल रखें कि जद्दा में 2 एयरपोर्ट हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि एक पुराना एयरपोर्ट है और एक नया एयरपोर्ट है। पुराने एयरपोर्ट पे भी जो है फ़्लाइट्स जाती हैं, तो नए अब जो भी फैसिलिटीज़ हैं ज़्यादातर जो ट्रेन्स चल रही हैं, कनेक्टिंग ट्रेन्स हरमैन ट्रेन्स हैं, वो जो चल रही हैं वो नए एयरपोर्ट से हैं। तो अगर आप पुराने पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ से टैक्सी करके पहले आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप पहले से प्लान करके, पता करके, जानकारी लेके जाएँगे तो आप वहाँ पे पहुँचने से आपको सरप्राइज़ नहीं मिलेगा कि हम तो ये सोच के आए थे और यहाँ पे ये पेश आया है। तो जैसे मैंने बताया 2 एयरपोर्ट हैं, तो पहले आप चेक कर लें टिकट में कि आपकी फ़्लाइट किस एयरपोर्ट पे जाएगी। बाकी अ, उम्रा करने जा रहे हैं तो उम्रे का तरीका होता है। उम्रे में बहुत ज़्यादा अरकान नहीं है। आपको तवाफ़ करना होता है, काबे का तवाफ़ होता है, सफ़ा मरवा का तवाफ़ होता है, में सई होती है। तो इसके अलावा छोटी-छोटी और चीज़ें हैं जैसे एहराम है। एहराम आपको कहाँ से बांध के जाना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि जद्दा पहुँच के एहराम बांध लेंगे, लेकिन वो मीक़ात उससे पहले निकल जाती है। आपने सफ़र कर रहे हैं, आप उम्रे की नियत करके कर रहे हैं, तो आपको एहराम जो है मीक़ात से पहले एहराम बांध लेना ज़रूरी है। तभी आपका उम्रा कबूल होगा या उम्रा मुकम्मल होगा। तो इसका ध्यान रखें कि आप कहाँ से जा रहे हैं। पहले आप मक्का जा रहे हैं या मदीना जा रहे हैं, ठीक है? कहाँ से आपको एहराम बाँधना चाहिए, तो इन सब की जानकारी लेके रखें। छोटी-छोटी किताबें होती हैं, वरना मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल पे बहुत सारी ऐप्स हैं, जानकारियाँ हैं। आप जानकारी लेके जानकार बन के जाएँगे तो आपको कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। एहराम बाँधने का तरीका होता है, एहराम की पाबंदियाँ होती हैं, क्या-क्या पाबंदियाँ हैं, उनका ख़ास तौर से ख़्याल रखें कि एहराम की पाबंदियों को आप फ़ॉलो करें, उन्हें उनका एहराम बाँधने का तरीका, कहाँ गुस्ल करना है, एहराम कैसे बाँधना है, तो ये सारी चीज़ें आप जानकारी लेके जाएँ। हमने भी हमारी भी वीडियो है, इसमें लिंक दिया हुआ है जिसमें इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एहराम कैसे बाँधना चाहिए, कहाँ से बाँधना चाहिए, क्या उसकी नियत है और क्या उसकी पाबंदियाँ हैं। और तवाफ़
करने का कि जो ग्रीन लाइट है वहाँ से तवाफ़ करते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, तो एक तवाफ़ हो जाता है। तो लोग अमूमन उसका तो कर लेते हैं क्योंकि वो राउंड चक्कर होता है, लेकिन सफ़ा मरवा में जो है, सफ़ा से मरवा एक राउंड हो जाता है, मरवा से वापस सफ़ा एक हो जाता है। ये नहीं कि आप सफ़ा से गए मरवा, मरवा से वापस सफ़ा आए, उसको लोग एक काउंट कर लेते हैं, तो उनके डबल 14 जो हैं सही जो हैं हो जाती है। तो वो भी गलत है, उसको आप उसका तरीका जान लें कैसे करना होता है। बाकी आप अपना टाइम जो है उसको प्लान करके चलें कि कब एक दिन की ज़ियारत हमारे पैकेज में जो है, एक दिन की ज़ियारत मक्का में, एक दिन की ज़ियारत मदीना में रहती है। दिन मतलब पूरा दिन नहीं होता, लेकिन फ़जर के से लेके ज़ोहर तक होती है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है आपकी सारी नमाज़ें हरम में हों। तो हम फ़जर के बाद आपको लेके जाते हैं और ज़ोहर से पहले आपको वापस ले आते हैं। उसमें 7-8 पॉइंट होते हैं, उनको हम उनकी ज़ियारत कराते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और जगह की ज़ियारत करना चाहते हैं, आप उसको प्लान कर लें, और कब वहाँ पे जाना बेस्ट रहता है। कुछ चीज़ों के लिए अर्ली मॉर्निंग ठीक रहता है, कुछ के लिए इशा के बाद जाएँ तो बेहतर रहता है। तो ये सब चीज़ें आप प्लान करके जाएँ तो आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी नमाज़ें मिस नहीं होंगी। जैसे गारे हिरा है, गारे हिरा पे अगर आप जाना चाहते हैं, पूरा ऊपर चढ़ के जाना चाहते हैं, तो उसमें अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है, मेहनत लगती है, और दूसरी है थकान हो जाती है अच्छी खासी चढ़ाई है उसमें। तो आप वो जा रहे हैं तो आप पहले से पता कर लें कि उसका सही वक्त क्या है। फ़जर के वक्त जाएं, क्योंकि भीड़ दिन में जाएंगे तो बहुत भीड़ होती है, तो किस वक्त जाना बेस्ट रहता है, ये सब आप अगर जानकारी लेके जाएं तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तीसरा एक और पॉइंट है कि आ, आप यहाँ से शॉपिंग वहाँ जाते हैं तो काफ़ी बच्चों के लिए, अपने करीबियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए वहाँ से सोवेनिर्स या छोटी छोटी चीज़ें, गिफ्ट्स वगैरह लेके आते हैं। तो पहला आप ध्यान रखें कि आपका लगेज कैपेसिटी क्या है, आपकी टिकट में दी हुई होगी। एयरलाइंस से आप पता कर सकते हैं कि आप वापसी पे, कई जगह होती है कि जाते वक्त अलग लगेज की कैपेसिटी होती है, वापसी में अलग होता है। तो वो जानकारी आप रखें कि आप वापस आ रहे हैं तो आप कितना लगेज कैरी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा होगा तो आपको या तो वो हटाना कम करना पड़ेगा, या फिर एक्स्ट्रा आपको पेनल्टी या अमाउंट देना पड़ेगा। वो अमाउंट जो है कभी कभी जो आपके गिफ्ट आइटम्स हैं उससे ज़्यादा हो जाता है। तो आप पहले जानकारी ले लें, आप एयरलाइन से या अपने टिकट को ख़ास तौर से देख के आपको पता लग जाएगा कि आप कितना लगेज कैरी कर सकते हैं वापसी पे। एक चीज़ और मैं आपको, ये मेरा पर्सनल एक सजेशन है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की चीज़ लेके आएँ तो बेहतर है। और बहुत सारी अब आज ग्लोबल हर चीज़ जो है ग्लोबली अवेलेबल होती है, जो आप बजट में, आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कोशिश करते हैं कि हम कम से कम बजट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर कर पाएँ। तो पहली चीज़, क्या शॉपिंग करनी चाहिए? बहुत लोग हैं कि ऐसी-ऐसी चीज़ भर लेते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है? और फिर हमारे पास और चीज़ों के लिए वेट नहीं बचता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं, कपड़े, जानमाज़, टोपी, ये सब चीज़ें जो हैं, तस्बीह, ये सब अगर आप वहाँ हरम के पास से लेते हैं, एक तो पहली वो महँगी मिलेंगी, दूसरा वो सारी चीज़ें मेड इन चाइना होती हैं। वही चीज़ आपको इंडिया या पाकिस्तान में आराम से मिल जाएँगी, मेड इन चाइना है, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ बन रही होंगी। इवन जो है यहाँ से जाती हैं और वो ही चीज़ हम वहाँ से वापस ले आते हैं। तो उसका कोई मकसद नहीं है, वो इसी चीज़ को जो चीज़ यहाँ पे मिल जाती है हम वहीं से लेके आ रहे हैं, वो भी महँगी। तो ऐसी चीज़ लाएँ जो यहाँ ना मिलती हो, जो आपके यहाँ इंडिया या पाकिस्तान में ना मिलती हो, वहाँ से लाना फ़ायदेमंद है।
आपका खजूर हो गया और अंजीर है, ऐसी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। कुछ अच्छे मसाले होते हैं, मसाले हमारे यहाँ भी मिलते हैं लेकिन वहाँ के मसालों का कुछ अलग प्योरिटी होती है, जो यहाँ नहीं मिल पाते, ऐसी चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं। तो और ज़मज़म है, ज़मज़म आपको आखिर में जो है मिलता है, जब आप वापसी पे आते हैं तो आपको ज़मज़म मिलता है। ख़ास तौर से ज़मज़म के लिए आप कैन लेके अपने आप जो है मस्जिद से भर के नहीं लाएँ। आपका ये कैन जो है एयरपोर्ट पे रख ली जाएगी, आपको लाने नहीं दिया जाएगा। आपको पैक्ड जो ज़मज़म मिलता है वही अलाउड है, 5 लीटर ज़मज़म पर पासपोर्ट अलाउड है, वही आप ला सकते हैं। इससे ज़्यादा आप अपने कैन वग़ैरह में ज़मज़म लेके आना चाहेंगे तो वो इस वक़्त अब उसको अलाउ नहीं किया जाता। दूसरा एक और मसला है जो आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया टिकट लोग जो हैं अपने आप कराते हैं। तो ऐसे ही हैं कि लोग वीज़ा और टिकट हमसे लेते हैं, होटल अपने आप कराते हैं। लेकिन होटल के लिए ऐसा ना करें कि होटल आप वहाँ पहुँच के होटल सर्च करें। 99% आपको महंगा मिलेगा। आप अगर ये सोचें कि हम वहाँ जाके सस्ता होटल ढूंढ लेंगे तो आपका एक तो टाइम बहुत लगेगा। हो सकता है कि आपको सस्ता मिल जाए, लेकिन 99% नहीं मिल पाता है। 1% चांस होता है कि शायद मिल जाए। तो उस 1% चांस के लिए आपको जो ट्रिपल 4 गुना जो वक्त लगाना पड़ेगा, जगह जगह ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें बहुत वक्त ज़ाया होता है। जो पैकेजेस होते हैं वो शेयरिंग में होते हैं, अलग-अलग रूम्स के शेयरिंग के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो वो आपको अगर आप उस पैकेज में जाएँ तो बेहतर रहता है और सस्ता मिलता है होटल। दूसरा, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो अपने होटल की जो लोकेशन है वो अपने मोबाइल में सेव कर लें। अगर जो लोग मोबाइल इजीली चलाना जानते हैं, जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो इतना ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं आता जिन लोगों को, तो उनके लिए आई कार्ड की तरह का यहाँ पे दिया जाता है, जिसमें उनका नाम वग़ैरह, तो उसमें आप अपने होटल का सिर्फ़ नाम ही नहीं, आप होटल की लोकेशन, एक लैंडमार्क होता है होटल के पास, एक लैंडमार्क होता है, किस गली में है, किस स्ट्रीट में है होटल, या किस चीज़ जैसे कोई मॉल हुआ या कोई फ़ेमस शॉप हुई उसके पास है होटल, तो वो पूरा लिख के रखें कि सिर्फ़ आप होटल का नाम बताएँगे, वहाँ सैकड़ों होटल हैं, हर किसी को इवन जो सबसे ज़्यादा वहाँ रहते हैं वो भी सारे होटल्स के बारे में नहीं जानते। अगर आप किसी से भी ऐसे ही पूछ लेंगे ये होटल कहाँ है, तो 99% कोई ऐसे बता नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोकेशन, स्ट्रीट या ये सब पूछ के पूछेंगे तो आप इजीली पहुंच सकते हैं। ख़ास तौर से जैसे हरम के किस गेट के पास है, ठीक है, तो वो ख़ास तौर से अगर आप याद रखें, मस्जिद नबवी में भी बहुत सारे गेट्स हैं, तो उसके आप गेट नंबर से जो है आप किस गेट से एंट्री करते हैं, किस गेट से एग्ज़िट करते हैं, किस गेट के पास जो है होटल है, तो वो लिख के रखें तो आसानी रहती है। और जो नंबर्स हैं, ख़ास तौर से बहुत सारे नंबर्स हैं। नंबर्स मतलब एक तो जो हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स देते हैं होटल के वाउचर्स में, जो हमारा स्टाफ़ है वहाँ पे, मक्का में कौन है, मदीने में कौन है और जद्दा में कौन आपको मिलेगा, ये सारे नंबर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपके पास इमरजेंसी नंबर्स रहने चाहिए, एम्बुलेंस का नंबर, पुलिस का नंबर और इमरजेंसी सर्विसेज़ का नंबर जो होता है वो सब आपको पास रहने चाहिए। इमरजेंसी, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो ये नंबर्स आपके पास हैंडी रहते हैं तो आपको कम से कम दिक्कत होने की आशंका रहती है। ये पॉइंट्स थे आज, छोटे-छोटे काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। इसके अलावा कुछ रह गया होगा तो आप हमें बताएँ, हम उसके बारे में और मुकम्मल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और और कुछ पॉइंट्स हमें याद आएँगे या आएँगे तो हम आपको इंशाल्लाह और वीडियोज़ में
उसकी जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो सही लगा, अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्दी जो है, अभी रमज़ान का वक्त है, रमज़ान आने वाला है तो बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस, आपको फ़ौरन जैसे ही हम अपडेट डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। हम फेसबुक पे भी हैं, फेसबुक पे आप हमको फॉलो करें। सारे सोशल मीडिया पे हम अपडेट्स डालते रहते हैं, तो कोई भी अपडेट आएगा आपको इंशाल्लाह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियोस के साथ और लाइव सेशंस जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।